ओम शांति। स्वराज्य अधिकारी का क्या मतलब है? खुद पर राज करने वाला। कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं होती कि भगवान ने कहा ऐसा करो और आप कहे हो नहीं रहा, तो फिर आप हो नहीं रहा यानी कि आप अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, बाबा के हिसाब से थोड़ा। बाबा तो इस रावण राज्य में ये भी कहते हैं कि तुम सुखी हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे दुख ही दुख है, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अतीन्द्रिय सुख है क्योंकि तुम संगम पर हो। तो अब कौन सा पॉइंट पकड़ना है कि मैं संगम पर हूं या कलयुग में ये दुखधाम है तो दुख ही दुख है? कौन सा पॉइंट पकड़ना है? अब स्वराज्य अधिकारी माना खुद पर राज्य करना है। मेरा खुद पर कंट्रोल होना बड़ा जरूरी है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर किस बात का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं? कैसी मेरी योग की स्थिति है? कैसा मेरे अंदर ज्ञान है? तो भगवान ने हमारे को पढ़ा कर लिखा कर इतना समझदार बनाकर चारों तरफ की नॉलेज देकर इतना कुछ तो दे दिया है। एकदम भरे पड़े हैं, खाली नहीं है। तो हैप्पी टीचर्स डे। बेहद का बाप सबसे बड़ा टीचर है, इतना बड़ा टीचर है हमारे पास, और उसकी मन पढ़ाने की कला, सिखाने की कला, आके हमारे बीच में बैठने की कला, कितना कुछ तो है भाई। थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? तो रियल मायने में टीचर को कुछ देना जरूर, पर क्या देना है उसको आपकी स्थूल चीजें तो वैसे भी नहीं चाहिए होती हैं, लेकिन कम से कम एक्यूरेसी दे दो, अपना टाइम के प्रति समर्पण दे दो, माना खुद पे बाप पर कॉन्फिडेंस दे दो, ये जरूर दे दो। इतना निश्चय दे दो कि वो भी ये कहे कि वाह इनका इतना मेरे पे निश्चय है। उसका तो है, इतना रिगार्ड दे दो, यही कर लो। तो संकल्प ना चले, निर्संकल्प अवस्था दे दो, ये दे दो ना। यहाँ का क्या हीरे मोती दोगे, ये तो उसे वैसे भी नहीं चाहिए। आपका स्नेह चाहिए, आपका समर्पण चाहिए, आपका रिगार्ड चाहिए। उस टीचर को वो दे दो जिससे वो ये कहे कि वाह आज सही मायने में इन्होंने मेरा रिगार्ड किया है। ये सब कुछ दे दो, फिर देखो आपका जीवन कैसे निखरता है। ना उदासी आएगी, ना दिल शिकस्ती आएगी, ना परेशानी आएगी, ना आप दुखी होंगे। तो संगम युग के अतीन्द्रिय सुख के झूले आपके पास ही होंगे। तो बाबा भी दिखाएगा, ये देखो मैंने बच्चे तैयार किए।